हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कंस्ट्रक्शन होता है एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का और क्या वर्किंग होता है एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का एनिमेटेड वीडियो के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डीजल इंजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीजल इंजन क्या होता है। ऐसा इंजन जो फ्यूल यूज़ करे वो डीजल यूज़ करे, उसे हम कहेंगे डीजल इंजन, ठीक है। अब डीजल इंजन को जो है एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है सीआई इंजन। सीआई मतलब होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। सीआई मतलब कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, ठीक है। इसमें जो इग्निशन होता है फ्यूल का वो किसी भी स्पार्क के थ्रू नहीं होता है, बल्कि बहुत ही हाई प्रेशर पे जो है कंप्रेस किया जाता है फ्यूल को, और तब उसका इग्निशन होता है, ठीक है। तभी इसका नाम क्या है, सीआई इंजन यानी कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन होता है। इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारा डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल के ऊपर वर्क करता है, जो कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। तो ये हो गया डीजल इंजन। अब डीजल इंजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं कि जब सक्शन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो डीजल इंजन है उसके अंदर जो है खाली एयर आती है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। और फिर दूसरी बात कि जो डीजल इंजन होते हैं उसके अंदर कार्बोरेटर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात कि ये डीजल इंजन के अंदर कोई भी स्पार्क प्लग का यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। अब 4 स्ट्रोक क्या होता है पहले वो समझ ले। तो 4 स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि जैसे 4 प्रोसेस होती है हमारी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये जो 4 प्रोसेस होती हैं, अगर ये चारों प्रोसेस हम कहें 720 डिग्री ऑफ क्रैंक शाफ्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएं, ये 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएं, ये 4 स्ट्रोक्स ऑफ पिस्टन के अंदर कंप्लीट हो जाएं, तो हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए 4 स्ट्रोक मतलब क्या, कि जो हमारी 4 प्रोसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये जो 4 प्रोसेस है ये 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो है कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई 4 स्ट्रोक इंजन की। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे है ये इनलेट पोर्ट, फिर यहाँ पे है इनलेट वॉल्व, ये है एग्जॉस्ट पोर्ट और ये है एग्जॉस्ट वॉल्व। फिर है हमारा सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर है पिस्टन जो कि रेसिप्रोकेटिंग मेंबर है। उसके बाद है कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है कि यहाँ पे जो है फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ किया जाता है, ना कि स्पार्क प्लग का, ठीक है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं वर्किंग क्या होती है एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस, इसका मतलब सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है। इनटेक स्ट्रोक के अंदर जो हमारा इनलेट वॉल्व है, मतलब ये ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वॉल्व जो है क्लोज रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, तो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान खाली एयर ही सिलेंडर के अंदर एंटर करती है, ना कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर यानी कि चार्ज एंटर करता है, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो सिलेंडर है उसके अंदर खाली एयर आती है, ठीक है। अब इस स्ट्रोक में जो है हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर यानी टीडीसी से बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जो है हमारा पिस्टन आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं मार्क कर लूँ कि यहाँ पे है 0 डिग्री, ठीक है। अभी सक्शन स्ट्रोक हुआ है तो मतलब क्या होगा कि हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे आया है, तो पूरा जब तक वो नीचे आएगा तो वो 180 डिग्री को कवर करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 180 डिग्री तक जब हमारा क्रैंकशाफ्ट का रिवॉल्यूशन हुआ, तब हमारा जो है इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इनटेक स्ट्रोक के अंदर जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर यानी बॉटम पोजीशन पे आता है, तब हमारा इनलेट वॉल्व जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा स्ट्रोक जो कि है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ही क्लोज रहते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वो मूव करता है। अब इस स्ट्रोक के दौरान जो है हमारा जो एयर है वो कंप्रेस होती है, जिसके कारण इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस से देखें तो 0 से 180 डिग्री तक तो हमारा सक्शन स्ट्रोक हो गया था। अब ये 180 से 0 डिग्री तक वापस पहुँचने पे, यानी 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट होने पे हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक भी जो है कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर के आसपास पहुंच जाता है, तब जो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो एक हाई प्रेशर डीजल जो है, जैसे हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, तो हाई प्रेशर डीजल को जो है वो स्प्रे के फॉर्म में स्प्रे कर देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा है और वहाँ से भी हाई प्रेशर जो है स्प्रे आ रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो डीजल है उसका इग्निशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कंप्रेशन स्ट्रोक। अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है हमारा पावर स्ट्रोक। अब इसका नाम पावर स्ट्रोक इसीलिए है क्योंकि इसी स्ट्रोक के अंदर जो है हमको पावर मिलती है। इस स्ट्रोक के अंदर जो हमारा इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल दोनों ही क्लोज रहते हैं। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब हमारा फ्यूल इंजेक्टर ने जो है फ्यूल को, मतलब जो डीजल है उसको स्प्रे किया था, उसके कारण क्या हुआ कि जो गैसेस हैं उनने वर्क किया हमारे पिस्टन के ऊपर और पिस्टन को एक धक्का मारा नीचे की तरफ। तो इस स्ट्रोक के अंदर जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर यानी टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन की तरफ आता है। ठीक है, और जब अभी हमने इसके पहले देखा कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान 0 to 180, देन 180 to 0 इज़ कंप्रेशन स्ट्रोक, देन वापस से जब 0 से वापस 180 तक आएगा तब वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा पावर स्ट्रोक। ठीक है, इस स्ट्रोक के अंदर जो हमारे दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल दोनों ही बंद रहेंगे। ठीक है, और इसी स्ट्रोक के अंदर जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है दोनों ही रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक है, मतलब जो हमारा जो एयर आई थी और जो फ्यूल इंजेक्टर ने जो डीजल को स्प्रे किया उसके कारण जो गैसेस बनी, तो उसका एग्जॉस्ट जो है अब नेक्स्ट स्ट्रोक यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर होता है। अब इस स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, और इस स्ट्रोक के दौरान हमारा इनलेट वॉल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन रहता है। अब हमारा जो पिस्टन है इस स्ट्रोक में जो हमारा पिस्टन है वो बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन की तरफ जाता है और हमारा जो एग्जॉस्ट वॉल है वो ओपन रहता है। अब जैसे ही हमारा जो पिस्टन है वो इन एग्जॉस्ट गैसेस को जब है प्रेशर से धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ये एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू जो है बाहर चली जाएंगी। उसके बाद जो भी हमने देखा यहाँ पर, जैसे कि जो सक्शन स्ट्रोक में 0 to 180, कंप्रेशन में 180 to 0 यानी 180 to 360 भी कह सकते हैं हम, फिर वापस से यहाँ पे 360 to 540, और अब यहाँ पे 540 से 720 डिग्री तक जो है हमारा क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व करता है। इसका मतलब क्या है कि हमको 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो है 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के अंदर हमारी ये जो प्रोसेसेस हैं वो चारों प्रोसेस यानी सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं। चारों प्रोसेस 2 रिवॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। अभी एक चीज़ जो अब आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें हर 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के ऊपर हमको एक पावर स्ट्रोक मिलती है। ठीक है, एक पावर स्ट्रोक हमको 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के ऊपर मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो माइलेज है वो भी अच्छा खासा हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, तो चलिए एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो से तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा था। अब जैसे देखिए, ये है हमारा इनलेट पोर्ट, ये है हमारा इनलेट वॉल्व, ये है एग्जॉस्ट पोर्ट और ये है एग्जॉस्ट वॉल्व, ये है हमारा पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जब स्ट्रोक होगा, अभी देखिए अब ये है सबसे पहला स्ट्रोक, मतलब एयर अंदर आई, फिर कंप्रेस हुआ और यहाँ से स्प्रे के फॉर्म में जो है फ्यूल आया और अब ये एग्जॉस्ट हो गई गैसेस। अब वापस से समझ लीजिए, देखिए क्या हुआ, अभी यहाँ से फ्रेश एयर आई अंदर,
फिर कंप्रेस हुई, उसके बाद फिर पावर मिला हमको और ये एग्जॉस्ट हो गई गैसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने जो आईसी इंजन है उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका था, उसके बाद मैंने अभी सोचा कि मैं एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू समझाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।